ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जीवन की महान उपलब्धियां कर्तव्य पालन से ही मिलती हैं। हमारा जो कर्तव्य है उसे भली भांति पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे तो इसका एकमात्र कारण है दुष्प्रवृत्तियों का पनपते रहना, उन पर नियंत्रण न होना एवं विवेक को खोकर अपना लक्ष्य भूल जाना। यही हमारी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने में रोड़े अटकाता है। दोष दुर्गुणों के कारण मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है। कर्तव्य पालन के लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है, संयम की साधना करनी पड़ती है, लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का दमन करना पड़ता है, कम में संतोषी बनना पड़ता है और इच्छाओं को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ना पड़ता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर, अपनी इच्छाओं पर जितना अंकुश लगा सकेगा उसके लिए उतनी ही तत्परता के साथ कर्तव्य पालन संभव हो सकेगा और संयम के आधार पर हुई बचत को कर्तव्य पालन के आवश्यक साधनों में लगाया जाना संभव हो पाएगा। ब्राह्मण तथा ब्रह्मवृत्ति के व्यक्ति ही साधु बन सकते हैं। इसका अर्थ है महत्वाकांक्षाओं दुष्प्रवृत्तियों का दमन करने के उपरांत ही परमार्थ परायण हो सकना संभव है। इसका अर्थ है महत्वाकांक्षाओं दुष्प्रवृत्तियों का दमन करने के उपरांत ही परमार्थ परायण हो सकना संभव है, जो ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण है। ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण वो है जिसमें संयम की सहज वृत्ति है, जो आवश्यकताएं बढ़ाने में नहीं बल्कि दुष्प्रवृत्तियों के दमन में गौरव समझता है। साधु का अर्थ है सहज परमार्थ परायण, जिसमें ब्राह्मण वृत्ति नहीं, उससे साधु के कर्तव्य उत्तरदायित्व नहीं संभल सकेंगे। एक बार व्यापारी बेधारक ने तथागत से पूछा, आपकी मंडली के सभी सदस्यों की बड़ी ही कठिन और कष्ट साध्य दिनचर्या है। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं। पैदल लंबी यात्राएं करते हैं, जमीन पर सोते हैं। फिर भी क्या कारण है कि हमारे जैसे लोग दुर्बल और उदास रहते हैं और आपके परिव्राजक कमल के फूल जैसे खिले और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तथागत ने कारण बताया, साधुजन केवल आज के गुजारे पर संतुष्ट रहते हैं, उन्हें कल की चिंता नहीं रहती। जो भी इस तरह रहेगा प्रसन्नता पूर्वक जिएगा। सिकंदर ने भारत में तत्वज्ञानी रहने की प्रशंसा सुनी थी, सो उसने उनमें से एक को अपने देश ले चलने का विचार किया और वैसा कोई मिले इसकी तलाश करने लगा। किसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने वाले ब्रह्मज्ञानी का पता लगा, सो वो वहां जा पहुंचा। साधनों का सर्वथा अभाव रहते हुए भी प्रसन्नता और तेजस्विता फूटी पड़ रही थी। लगा यही उस वर्ग का व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। सिकंदर ने साधु को अपने साथ चलने और विपुल ऐश्वर्य भोगने का प्रलोभन दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, इन वस्तुओं की नश्वरता को देखकर मैं बहुत पहले ही इनका त्याग कर चुका हूँ। इन्हें पाने के लिए प्रकृति छोड़कर महलों की कैद में खुद को क्यों जकड़ूं? सिकंदर को इसमें अपना अपमान लगा और प्रताप का परिचय देते हुए तलवार म्यान से निकाल ली। बोला, कहना न माना तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्रह्मज्ञानी अब की बार मुस्कुराए नहीं, हंस पड़े। बोले, आप काल से अधिक बली नहीं हैं जो उसके विधान को मिटा सकें। जब तलवार से आज ही मरना हो, उस अमिट को निकट आया देखकर मैं डरूंगा क्यों? बंधन मुक्ति पर प्रसन्न क्यों नहीं होऊंगा? सिकंदर ने तत्वज्ञानी की मनः स्थिति को लोभ और भय से ऊंचा उठा पाया और फिर बलपूर्वक अपने देश ले चलने का विचार छोड़ दिया। संत रैदास की निष्प्रहता और कर्तव्य निष्ठा से इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे, इनकी दरिद्रता दूर करनी चाहिए। सो पारसमणि लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, इसे रखिए, जब आवश्यकता हो
लोहे का इससे स्पर्श कराएं और सोना बना लें, आपको किसी वस्तु का अभाव न होगा। संत ने इंद्र का सत्कार किया और उनका अनुग्रह स्वीकार करते हुए पारस मणि को किसी कोने में सुरक्षित रख दिया। बहुत दिन बीते, इंद्र उधर से फिर निकले। सोचा रैदास की संपन्नता को देखते चलें। सो उनकी कुटिया में जा पहुंचे। देखा तो पहले जैसी ही परिस्थितियां बनी हुई थीं। इंद्र ने पारस के उपयोग करने की बात का स्मरण दिलाया तो संत रैदास ने इतना ही कहा, बिना परिश्रम की संपत्ति का उपयोग करने पर संत वृत्ति से हाथ धोना पड़ेगा और इतनी हानि उठाते मुझसे बन नहीं पड़ेगी। कोने में से ढूंढकर पारस इंद्र को लौटा दिया और इंद्र सच्ची संत वृत्ति के प्रति नतमस्तक होकर वापस स्वर्ग चले गए। धर्म के दूसरे युग्म संयम और कर्तव्य का आपस में संबंध समझने पर सभी उपस्थित जनों को बड़ा संतोष हुआ। इच्छाओं को नियंत्रित किए बिना कर्तव्य धर्म का पालन नहीं बन सकता। इस तथ्य को जो लोग समझते हैं वे ही धर्म के तीसरे चरण की अवधारणा करने में समर्थ होते हैं, जिससे सभी देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान गोष्ठी में आज का प्रतिपादन सभी को बहुत भाया और उन्होंने अपने को इस प्रतिपादन से कृतकृत्य माना। नियत समय पर समारोह विधिवत विसर्जित हुआ। 5वें दिन संत समागम की ज्ञान गोष्ठी नियत निर्धारण के अनुसार निश्चित समय पर आरंभ हुई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने अपने आसन संभाले। प्रवचन प्रतिपादनों से सभी को भाव भरी प्रेरणाएं मिल रही थीं, जिनको सुनने के साथ साथ सभी लोग गंभीरता पूर्वक हृदयंगम भी कर रहे थे। उद्यालक ऋषि बोले, हे देव, धर्म के 2 युग्मों अर्थात सत्य और विवेक एवं संयम और कर्तव्य की विवेचना सुनकर हम सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उनके परिपालन में सभी को भारी उत्साह उमड़ रहा है। आपके अमृत वचन हम सबको नया जीवन, नया प्रकाश दे रहे हैं। तृतीय युग्म। अब कृपा करके तृतीय युग्म अनुशासन और व्रत धारण या अनुबंध पर प्रकाश डालें और बताएं कि इनका परस्पर क्या संबंध है, उनके बीच क्या भिन्नता है, जिससे धर्म का व्यवहारोपयोगी बोध हो जाए। श्री आश्वलायन जी ने कहा, विद्वानों ने अनुशासन को सामाजिक गुण कहा है और अनुबंध को सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं और अनुबंध या व्रत धारण आत्म संयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को। मनुष्य को स्वतंत्रता तो मिली है, वो स्वेच्छा से कुछ भी भला बुरा कर सकता है, किंतु धर्म धारणा ने उस पर सन्मार्ग में ही चलते रहने हेतु अनुशासन के अंकुश भी लगाए हैं। हर समाज, वर्ग, समूह के लिए ऋषिगणों ने बाह्य मर्यादाओं, वर्जनाओं एवं संस्कार रूपी आत्मानुशासन का प्रावधान यही सोचकर किया है कि मनुष्य स्वभावतः उच्छृंखल है। उसे नियंत्रित रखने एवं आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ाने हेतु इस प्रकार का सीमा बंधन अनिवार्य है। अनुबंध की व्याख्या करते हुए उसे अंदर से निकलने वाला उद्भूत, उसे अंदर से निकलने वाला अनुशासन बताया गया है। संस्कृति जो संस्कारों का अभिवर्धन कर अंतः क्षेत्र को प्रखर बनाती है, इसी का पर्यायवाची शब्द है। सभ्यता बाहर से निभने वाला अनुशासन है और संस्कृति या सुसंस्कारिता अंतःकरण की बाहर अभिव्यक्त होने वाली प्रतिक्रिया है। सुसंस्कारिता को किसी भी वर्ग, समाज, देश का मेरुदंड कहा जा सकता है, कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु अगर मनुष्यों में सुसंस्कार ना हो तो ये वैभव धूल के समान हो जाता है। जब कोई भी बाहर से संपन्न पर संस्कारों की दृष्टि से खोखला नजर आए तो समझना चाहिए कि उसका यह वैभव क्षणिक है। अंदर का शून्य बाहर से गरीब बनाकर ही छोड़ता है। ये भी उचित ही कहा गया है कि सभ्यता अथवा अनुशासन, आंतरिक अनुबंध सुसंस्कारिता के पूरक हैं। दोनों का सह अस्तित्व
एक दूसरे के ही कारण हैं। यद्यपि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। जब तक सामुदायिक जीवन में संस्कृति एवं सभ्यता का, अनुशासन का प्रवाह बना रहता है, तब तक समाज फलते फूलते रहते हैं। नासिरुद्दीन दिल्ली के बादशाह थे, पर वे अवकाश के समय टोपियां बनाकर व कुरान की नकल करके जो धन मिलता उसी से अपना खर्च चलाते। जोधपुर महाराज एक युद्ध में लड़ने के लिए सेना समेत गए। हार होती देखकर अपनी जान बचाकर भाग आए। रात्रि को किले का दरवाजा खटखटाया। प्रहरी रानी के पास गए। उस स्थिति में रात्रि के समय दरवाजा उनकी आज्ञा से ही खुल सकता था। रानी ने पूरा विवरण सुनने के बाद दरवाजा न खोलने का हुक्म दिया और राजा से कहलवा भेजा, जोधपुर नरेश होते तो पीठ दिखाकर न आते, या तो जीत कर लौटते या उनकी लाश वापस आती। भगोड़ा तो कोई छद्मवेशधारी ही हो सकता है। राजा को पहरेदारों ने रानी का आदेश सुनाया। राजा उल्टे पैर वापस लौट गए। पूरे जोश के साथ दोबारा लड़े और जीत कर वापस लौटे। इस देश और जातीय जीवन की समर्थता ऐसे ही कठोर अनुबंधों के सहारे विकसित हुई है। एक संत ने ईश्वर भक्ति के लिए घर छोड़ दिया और वे भिक्षाटन पर निर्वाह करके साधनारत रहने लगे। किसी किसान के यहाँ वे भिक्षा मांग रहे थे। किसान ने कहा, अब जवान हैं, परिश्रम पूर्वक निर्वाह करें और बचे समय में साधना करें। समर्थ का भिक्षा मांगना उचित नहीं। संत को बात जच गई। उन्होंने इस सदुपदेशकर्ता का एहसान माना और पूछा, तो फिर इतनी कृपा करिए कि मुझे काम दिला दीजिए ताकि गुजारे के संबंध में निश्चिंत रहकर भजन करता रह सकूं। किसान का एक आम का बगीचा था। उसकी रखवाली का काम सौंप दिया गया, साथ ही निर्वाह का प्रबंध कर दिया। दोनों को सुविधा रही। बहुत दिन बाद आम की फसल के दिनों में किसान बगीचे में पहुंचा और मीठे आम तोड़कर लाने के लिए कहा। संत ने बड़े और पके फल लाकर सामने रख दिए। वे सभी खट्टे थे। नाराजगी का भाव दिखाते हुए किसान ने पूछा, इतने दिन यहाँ रहते हो गए, इस पर भी ये नहीं देखा कि कौन सा पेड़ खट्टे और कौन सा मीठे फलों का है? संत ने नम्रतापूर्वक कहा, मैंने कभी किसी पेड़ का फल नहीं चखा। बिना आपकी आज्ञा के चोरी करके मैं क्यों चखता? किसान ईमानदारी और वफादारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आप पूरे समय भजन करें, निर्वाह मिलता रहेगा, दूसरा रखवाला रख देंगे। संत दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर कहीं चले गए। चिट्ठी रख गए। उसमें लिखा था, आपने आरंभ में कहा था कि बिना परिश्रम के नहीं खाना चाहिए। आपकी उस अनुशासन भरी शिक्षा से ही मेरी श्रद्धा बढ़ी थी। अब तो आप ठीक उल्टा बोल रहे हैं। मुफ्त का खाने लगूं, ये कैसे होगा? आपकी बदली हुई शिक्षा को देखकर मैंने यहाँ से चला जाना ही उचित समझा। संस्कारों की प्रबलता सही मार्ग पर चलने वाले को कभी दिग्भ्रांत नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।